नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज 2 नई भर्ती के बारे में आपको पता चले। चलिए बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब की। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं पास है ना, तो आज आप पे मौका है मंत्रालय के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का। जी हाँ, आज की जो वैकेंसी है ये राष्ट्रीय एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आई है और ये आपकी बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जिसके लिए आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त है और एग्ज़ाम भी आपको बस एक ही देना है, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखिए। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ आपको आवेदन करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, खुद से आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी से फॉर्म को भर पाओगे। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखिए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक विभाग आता है NGRI। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के अंदर आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो है 5 मई। तो अच्छा खासा आप पे टाइम है। 5 मई आपकी लास्ट डेट है। जो फीस है वो भी आपको 5 मई तक देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पे अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी कि आपको बाद में बताई जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जून या जुलाई मंथ में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये विभाग एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा तो आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाने वाला है कि परीक्षा कब है, उसकी चिंता आप मत करना। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम हो गया और आपको पता ही नहीं चला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं क्वालिफ़िकेशन के बारे में, यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, फिर आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, आप सभी 12वीं पास यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले भी इस टाइप की काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब ला रखा हूँ और एक बार फिर यहाँ पे इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपको 3 डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। एक है आपका जनरल, एक है फाइनेंस एंड अकाउंट्स और एक है स्टोर एंड परचेज। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म भरोगे ना, तो आपसे पूछेंगे, आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे कि आपको पहले किस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए। तो वैसे तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो अगर आपने 12वीं कॉमर्स से करी है ना, तो सबसे पहले आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स चूज़ कर लेना। और बाकी अगर आपने 12वीं साइंस से करी है या आर्ट्स से करी है तो आप यहाँ पे जनरल या स्टोर एंड परचेज में से किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हो। और फॉर्म भरते वक्त आपसे यहाँ पे पोस्ट कोड भी पूछा जाता है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पोस्ट कोड की अगर बात करें तो वो है JSA। ठीक है, JSA आपका पोस्ट कोड है। बाकी चलिए बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा 19,900 प्लस आपको सभी अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे आपका HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया, तो जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है जो आपके बैंक में आएगी सब कुछ कटने के बाद, वो है 38,483। इतनी सैलरी हर महीने आपके बैंक में आएगी अगर आप यहाँ पे इस सरकारी नौकरी को लेते हो तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसलिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, आयु की। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 5 मई से। ठीक है, 5 मई को अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर SC ST वालों को मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तब आप इस वैकेंसी में 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। यानी कि OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं 31 ईयर तक। हालांकि रिलैक्सेशन का फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप पे इसका प्रूफ होगा, यानी कि जब आप पे कास्ट सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे आपको बस एक एग्ज़ाम देना होता है। तो चलिए इस एग्ज़ाम की मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर से एग्ज़ाम दोगे, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, आपके हाथ में माउस होगा, ऑप्शन आपको दिखेंगे ABCD, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक, ऐसे होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। इसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस की जहाँ तक बात है तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पर आपको इसका डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करना और सीधा आना पेज नंबर 11 पर, आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। बाकी अगर आप कहो तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, चलूँ? चलिए। तो देखिए मैं पेज नंबर 11 के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होता है जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल, एंड टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे का यानी 150 मिनट का। और आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश यानी इंग्लिश को छोड़कर। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा 2 पेपर होता है या 1 होता है। तो देखिए पेपर आपका एक ही होता है, बस 2 पार्टों में डिवाइड रहता है। पहला होता है आपका पार्ट 1 यानी पेपर 1, यानी जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो तो पहले 90 मिनट आपको पार्ट 1 के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट से मिक्स, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एटसेट्रा। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती। तो फर्स्ट वाले पार्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप जरूर आना। बाकी यहाँ पे 90 मिनट के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे पार्ट 2 ओपन हो जाता है, यानी कि पेपर 2। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 जनरल अवेयरनेस से, 50 इंग्लिश से। एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो 50 हो गए 150 मार्क्स के, और ये 50 भी 150 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन एंड टोटल 300 मार्क्स। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है पार्ट 2 के अंदर, जो कि रहती है -1 की। अब यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाती है और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है या नहीं, आप उस पर काम करने लायक हो या नहीं, ये चेक करा जाता है। तो चलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखिए जहाँ तक बात है टाइपिंग की, तो टाइपिंग का आप पे ऑप्शन रहता है, आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो और हिंदी में भी। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर बाकी यूट्यूबर्स तो कहते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। तो देखिए बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ज़रूर इतना कह सकता हूँ कि मैं आपको हमेशा रियल जानकारी देता हूँ और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपसे पूछा भी जाता है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में।
तो फॉर्म भरते टाइम आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया तो इंग्लिश में ही टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी मेरे से पूछी भी नहीं जाएगी। बाकी चलिए स्पीड में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो तब आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे टाइपिंग ही नहीं, आपको MS ऑफिस का भी टेस्ट देना होता है, क्योंकि जॉब लगने के बाद आपका जो काम है वो MS ऑफिस के ऊपर ही रहता है। आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस यही सब चलाना होता है। तो इसलिए आपका ये MS ऑफिस का प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं। यानी कि आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे कि हमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सीधा बोलेंगे हमें एक्सेल पे काम करके दिखाओ, हमें MS एक्सेस चला के दिखाओ। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से आता होगा। तो आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आता तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, आपको पता भी होगा। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम ID पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। और दोस्तों बस सीखने की इच्छा चाहिए, क्योंकि सीख आप लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन अपने फ़ोन से भी सकते हो, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज कर सकते हो। MS ऑफिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हैं तब आपकी जो फ़ीस है वो है 500 रुपये। वहीं पे अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन है तब आपकी कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हैं तब आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे जनरल से हों, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हों, सभी फीमेल की फ़ीस माफ़ है। तो फीस भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। सबसे पहले आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले स्टेप 1 करना है, यानी कि सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन टू योर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप स्टेप 2 में आओगे, जहां पे आपको अपनी प्राइमरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब प्राइमरी डिटेल्स देने के बाद स्टेप 3 में आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करोगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो पोस्ट कोड है वो है JSA, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। स्टेप 3 को कंप्लीट करने के बाद स्टेप 4 में आपको अपनी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होती है। तो अगर आपने पहले जॉब करी हुई है तो आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दे देना, और अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा भी नहीं है। स्टेप 4 को कंप्लीट करने के बाद स्टेप 5 में आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है, और वो कहाँ से करनी है वो भी देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी के थ्रू आपको यहाँ पे फ़ीस की पेमेंट करनी है। फ़ीस की पेमेंट करने के बाद स्टेप 7 में आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होती है, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप पहले सेलेक्ट होना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। और उसके बाद ये देखो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी एग्ज़ाम के बाद किस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, इंग्लिश या हिंदी। जो सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट होगा, दूसरी लैंग्वेज आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। फिर फाइनली यहाँ पे सबमिट करके स्टेप 8 में आप अपनी PDF को सेव कर लेना, और चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी हैदराबाद।
ठीक है, हैदराबाद आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको हैदराबाद में भी मिल जाएगा और भी काफ़ी सारी जगह मिल जाएगा, क्योंकि NGRI CSIR के अंदर आता है और आप जानते हो कि CSIR के अंदर बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, तो उन विभागों के अंदर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, इवन अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके साथ शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि गाइज आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।